हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की हमें थोड़ा सा रिवाइज करूं। कल हमने क्या देखा था, जर्नल एंट्री मारने का आसान तरीका। और हमने ये एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने पूरी की पूरी जर्नल एंट्री मार के दिखाई थी। क्या है जर्नल एंट्री मारने का सबसे गोल्डन रूल, वो बस यहाँ पे लिखा हुआ है, एसेट इंक्रीज डेबिट। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, एसेट इंक्रीज डेबिट। तो एसेट डिक्रीज होगी तो क्या उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट। अब एसेट का उल्टा हो गया क्या आपका, एसेट का उल्टा हो गया लाइबिलिटी। तो अगर एसेट इंक्रीज डेबिट है तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्या होगी, क्रेडिट। और लाइबिलिटी फिर डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। ठीक है, लाइबिलिटी का ये उल्टा। इसी तरीके से एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इनकम डिक्रीज डेबिट। इतना सा आपको समझ में आ गया। ठीक है, कहीं भी जर्नल एंट्री कुछ करनी हो ये आप लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली बढ़ेंगे। ये हमने कुछ एक स्टोरी बताई थी जिसमें ये 9 एंट्री हमने करके रखी हुई है। हम यहीं से आज आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ, पोस्टिंग टू लेजर। जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पोस्टिंग टू लेजर कैसे होगी। अगर मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लेजर बनाना है तो जो हेड नीचे है, ठीक है, तो ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, जिसको लिखेंगे बाय समथिंग। ठीक है। और अगर मैं रेंट का अकाउंट बना रहा हूँ तो रेंट अगर डेबिट में है तो क्या लिखेंगे उसको, लेफ्ट हैंड साइड में टू कैश। मतलब क्या हुआ, जनरली आप किसी भी लेजर में डेबिट साइड जो है वो लेफ्ट का होता है, क्रेडिट साइड जो है वो आपका राइट का होता है। चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक लेजर बना के दिखाते हैं। इसमें जितने अकाउंट है सबके लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले किसका बनाऊं, सबसे पहले चलते हैं, मैं बनाता हूँ कैश अकाउंट का लेजर। ओके। अब आप सोच के देखो, कल के एग्जाम्पल को याद करो। कल का एग्जाम्पल ये था, जिस अगर मैं हूँ तो कॉमन सेंस है, झूठ मूठ के एक ये दे दिया है, कॉमन सेंस है। 1 लाख का कैश आया, 20,000 का परचेज किया, फिर परचेज रिटर्न हुआ 2,000 का, सेल किया 30,000 का, सेल रिटर्न हुआ 3,000 का, एक्सपेंसेस हुआ 5,000 का, अदर इनकम आया 1,000 का, आउटस्टैंडिंग 2,000 का, स्टाफ एडवांसेस 4,000 का। तो आप देखो इसमें कैश कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। नॉर्मल हम पहले एक कैलकुलेशन करते हैं। आप ये कैलकुलेशन से भी लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। अगर छोटे 10-12 ट्रांजेक्शन है ना, तो आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो लेजर पोस्टिंग। वो इजी होता है जर्नल एंट्री की जगह। जर्नल एंट्री में पूरा लिखने, अगर आपको मानते हैं आ गया क्वेश्चन कि आप भाई साहब हमको ना एक लेजर बना के दो, तो बोला सिर्फ लेजर बनाना है ना, जर्नल एंट्री नहीं करनी। काहे को जर्नल एंट्री करने का, नॉर्मल कैलकुलेशन करो हो जाएगा। कैसे, अभी हम बताते हैं। जैसे कैश में, तो अगर इसी एग्जांपल को हम लें तो आप मुझे बताओ मेरा कैश कितना कहाँ कहाँ आया। आप मुझे एक चीज बताने की कोशिश कीजिए, क्या लाख रुपए की जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो कैश में आया। यस, वो कैश में आया। तो अगर कैश में आया तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश जो आया है 1 लाख रुपया आया है कैपिटल से। कहाँ से आया है, कैपिटल से। ठीक है, मतलब राजू भैया ने, राजू मोमोज वाले ने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। उसके बाद क्या था एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में था परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो आपका कैश गया क्या, नहीं गया। परचेज रिटर्न किया, तो अब सिंस ये क्रेडिट पे रिटर्न किया होगा तो उसको पैसे थोड़े ना दिए होंगे। नॉर्मल कॉमन सी बात है ना भाई। एक तो हमने परचेज किए वो क्रेडिट पे, तो अगर मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो वो सामने वाला मुझे पैसे थोड़ी ना देगा, वो बोलेगा हिसाब में एडजस्ट करो। ठीक है। सोल्ड मोमोज ऑन क्रेडिट टू श्याम, श्याम भाई आए बोले 30,000 का मोमोज में खा गए, खाते में लिख लो। जब वो मोमोज रिटर्न कर रहे हैं तो हम उनको कैश थोड़े देंगे, सेल्स रिटर्न में भी कैश थोड़े देंगे। जनरली ये माना जाता है कि कैश नहीं देंगे। एक्सपेंसेस किया 5,000 रुपए से, हाँ एक्सपेंसेस में कैश गया होगा, तो लेस एक्सपेंसेस कितना है, एक्सपेंसेस कितना, 5,000। उसके बाद क्या हुआ, अदर इनकम रिसीव किया, ये कैश में रिसीव किया होगा। ठीक है, कितना, 1,000 रुपया। अदर इनकम कितना, 1,000 रुपया।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू था बट हमने पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो मेरा कैश नहीं गया। पेड एडवांस टू छोटू, छोटू को एडवांस पे किया तो कैश में पे किया होगा। तो छोटू भैया को मैंने पे कर दिया है 5,000 रुपये। 4,000 है, 5,000, 4,000। तो ये हुआ एक्सपेंस माइनस में, ये इससे कैश बढ़ा होगा और इससे फिर माइनस हुआ होगा। तो बताओ भाई, भाई बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, बैलेंस कितना बचा? 1,00,000, कितना हुआ? 1,01,000, 96,000, और ये कितना हो गया? 92,000। करेक्ट है, करेक्ट ना? 92,000 की एंट्री आई। अब इसी को ना, ये नॉर्मल हम कर सकते हैं, अब इसको झूठ मूठ के कॉलर वाले लैंग्वेज में लेजर बनाइए। वेल, वी वांट लेजर ऑफ कैश अकाउंट, सो लेट मी प्रोड्यूस यू लेजर ऑफ कैश अकाउंट। अब लेजर का फॉर्मेट जो है वो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मैं नॉर्मली आपको कैश अकाउंट का लेजर बना के दिखाता हूँ, जिसमें डेट वेट सब कुछ आपको डालना होगा, ठीक है। बट मैं आपको बना के दिखाता हूँ सिंपली, 3 इधर कॉलम, 3 इधर कॉलम, 6 कॉलम। 6 कॉलम में क्या क्या? इधर क्या हो गया? डेट, इधर हो गया पर्टिकुलर्स, इधर हो गया अमाउंट, इधर हो गया डेट, इधर हो गया पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट। अब यहाँ चाहिए तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ डेबिट लिख लीजिए, यहाँ क्रेडिट लिख लीजिए। अब सिंपली मैंने क्या बताया था, पहला एंट्री मैं देखता हूँ कहाँ गया। पहली एंट्री मैंने क्या करी थी? पहली एंट्री करी थी भाई साहब मैंने कैश। कैश की एंट्री कौन कौन सी? ये 1 नंबर वाली कैश की, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जहां कैश डेबिट में है वहां लिखेंगे इसके लेजर में 2। पर्टिकुलर्स में क्या देंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, या सीधा बोलिए डेबिट साइड में। जहां कैश डेबिट में है वहां डेबिट साइड में लिखेंगे, जहां कैश क्रेडिट में है वहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये समझ में आया? यहाँ कैश क्या है? डेबिट में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? टू कैपिटल। कितने से? 1,00,000 रुपए से। उसके बाद कैश की एंट्री कहाँ पे है? कैश की एंट्री है यहाँ पे। यहाँ कैश क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में क्या डालेंगे? दूसरा वाला पोर्शन, रेंट कितना? 5,000 से, तो बाय रेंट। ये लैंग्वेज है, अगर क्रेडिट में लिख रहे हैं तो बाय लिखते हैं, डेबिट में लिख रहे हैं टू लिखते हैं। आप सिर्फ कैपिटल और रेंट भी लिखेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कहीं कोई। और ये तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे होता है, ये करने की जरूरत है क्या? भाई बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टैली वगैरह एवरीथिंग। आप एक बार अगर अपलोड भी कर दोगे ना अपनी बिल, वो ऑटोमेटिक एंट्री मार देगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट आपको जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा कि ये बिल्ड कैसे होता है, तब तक कोई आप अकाउंट के इन्वेस्टिगेटर कैसे बनोगे? अगर आपको आगे इस अकाउंट में गलती ढूंढिए तो कैसे ढूंढोगे? तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए ना। जैसे इंजीनियर्स को, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनको बेसिक से मिस्त्री का काम सिखाया जाता है, ताकि उनको पता रहे कि गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। वही तो, ये आप जो है सीमेंट बालू वाला काम सीख रहे हैं, मिस्त्री वाला काम सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और कहाँ पे कैश है आपका? देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड किधर होता है? लेफ्ट साइड में। टू कमीशन 1,000 रुपए, कितना हुआ? टू कमीशन, कितना से? 1,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ और कहाँ पे कैश है? यहाँ पे, यहाँ पे है। यहाँ कैश क्रेडिट साइड में है तो छोटू का अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, 4,000 से रहे, बाय छोटू, कितना से? 4,000 से, ठीक है। अब इसको टोटल करो। टोटल ये कितना हो गया? 1,01,000। अब ये भी होना चाहिए 1,01,000, ये दोनों मैच करेगा। तो बाकी का क्या हो गया? बैलेंस हो गया, बाय बैलेंस सी डी कैरी डाउन, कितना से? 1,01,000 माइनस 9,000, 92,000। अभी जो नेक्स्ट ईयर का जो बनेगा ना, नेक्स्ट ईयर का, उसमें यही जो 92,000 है ना, ये कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट पीरियड के लिए यहाँ पे टू बैलेंस वीडी, कितने से? 92,000 से। अब समझ में आ रहा है?
अब फिर मानते हैं अगले साल फिर कुछ और खर्च हुआ, कुछ और कैसा है, कुछ और आया, फिर इस तरीके से बैलेंस शीट दिया जाएगा। अच्छा एक चीज, ये जो आपको 92,000 दिख रहा है ना, ये डेबिट बैलेंस है। बताओ ये कौन कौन विजुअलाइज कर पा रहा है? ये जो 92,000 है, भले ही ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ हो, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। कौन कौन बता सकते हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं क्यों ये बैलेंस हमने क्यों किया है? क्योंकि डेबिट का साइड ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, भले ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। इतना सा लॉजिक किसको समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। चलिए क्या आप यहाँ से कर सकते थे? हाँ, जितनी पॉजिटिव वाली है उसको डेबिट साइड में लिख दो, जितनी नेगेटिव वाली है उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, बैलेंस आ जाएगा आपका 92,000। यही चीजें तो है। देखिए ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको टाई पहना के कॉम्प्लेक्स बना दिया, है ना? ये हो गया कैश का लेजर। दिख रहा है? ओके। तो वो दो चीजें आपको देखनी। अब यही जो है नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बनेगा तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। अच्छा अगर इस साइड होता बैलेंस नेगेटिव हो, मान लेते कैश का नेगेटिव नहीं होता, मान लेते नेगेटिव है, तो इस साइड आता वो क्रेडिट बैलेंस होता। आगे चल के बताता हूँ। और ये जो मुझे ये बैलेंसिंग आया है क्रेडिट साइड में, ये डेबिट बैलेंस है। ये कितने कितने को समझ में आएगी? कॉमन सेंस से समझ में आ गई होगी ना? कैश अकाउंट हो गया। चलते हैं दूसरे अकाउंट पे। तो अब मुझे बताइए इसके बाद और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी कौन कौन सी अकाउंट है? चलो कैश हो गया, कैपिटल अकाउंट है। चलो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब मुझे बताओ इसी तरीके से हम पूरा सब कुछ बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के लिए भी। दिस दैट दैट फलाना ढिमकाना। ठीक है, लेजर पोस्टिंग कीजिए, फटाफट लेजर पोस्टिंग करो भाई साहब। तो क्या होगा? आइए, कैपिटल अकाउंट कहाँ है इसमें? और कहीं पे कैपिटल अकाउंट नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन है। कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट में है तो इसमें एंट्री किधर होगी? क्रेडिट साइड में। कितना से? ये कैश से होगी। तो क्या करेंगे? बाय कैश। कितना भाई साहब? 1 लाख। और कोई एंट्री है क्या? नहीं, नहीं है ना? तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, टोटल, टोटल 1 लाख। दोनों को टोटल कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड को। जिस साइड सबसे ज्यादा है उस साइड पहले टोटल लिख देंगे, और बाकी ऊपर में कर दूंगा टू बैलेंस सीडी। कितने से? 1 लाख। अब ये नेक्स्ट ईयर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही मेरा ओपनिंग हो जाएगा, और ये इस तरीके से लिखा जाएगा बीडी। समझ में आई चीजें? अब कौन कौन देख पा रहे हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है? भले ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट का साइड ज्यादा था, इसीलिए बैलेंस करने के लिए इसको डेबिट में लिखना पड़ा। देख रहे हो? समझ में आ रही चीजें? अच्छा, वेल, कैपिटल अकाउंट भी हो गया। फिर और कौन सा अकाउंट है बताइए? परचेज का अकाउंट है, और रामू का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, सेल्स का है, सेल्स रिटर्न का है। सबका इसी तरीके से बनाइए, परचेज अकाउंट। देखो एक सिंपल सी चीज को ना कैसे कॉम्प्लेक्स करते हैं टाई पहनने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपल सी, आप देखो, आपने कई सारे मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसे देखोगे ना, आप डेली लाइफ में वो चीजें करते हो, लेकिन उसी को कॉम्प्लेक्स बना दिया तो बोला कि वेल इसके हम लेंगे पैसे। कितने? आप लाख रुपए 1.5 लाख रुपए चार्ज करोगे यही करने के। ठीक है, कि मैं आई एम द company secretary, I am a chartered accountant, I am a cost accountant. What I will do, I will make your accounting entry and I will prepare your final account. So what will you do? We will do this. And how much salary you want? I want only 1 लाख रुपीज। एंड 1 लाख से लेके आप करोड़ों करोड़ों तक चार्ज करोगे जब सीएफओ बन जाओगे तो।
यही करने के लिए, कॉमन सेंस यूज करने के लिए। क्या झूठ मूठ का छोटे छोटे कॉमन सेंस को कॉम्प्लेक्स कर दिया है और खत्म किया है। बताओ भाई, परचेज की एंट्री कैसे करेंगे? टू रामू अकाउंट, परचेज डेबिट में है, टू रामू अकाउंट, टू रामू, कितने से? रामू भैया ने कितने से किया? 20,000 से। और कोई है परचेज में एंट्री? परचेज में एक परचेज रिटर्न की एंट्री है। आप चाहिए तो इसको परचेज भी लिख सकते थे, लेकिन चलो मैं अलग अलग ही लेजर बना के चल दिखाता हूँ। ठीक है, हालांकि दोनों से होनी तो सेम ही चीज है। तो टू रामू कितना से? 20,000 से। और कोई एंट्री है क्या? नहीं है। तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, कितने से? 20,000। टोटल हो गया 20,000। इधर भी टोटल हो गया 20,000। कौन कौन देख पा रहे हैं कि ये डेबिट बैलेंस है? नेक्स्ट ईयर जाएगा तो टू बैलेंस बीडी, कितने से? 20,000। ये किसको किसको समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली अब बच्चों आप बताओ, मुझे सेल्स अकाउंट की परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, फिर सेल्स अकाउंट की एंट्री करनी है, सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। ये परचेज रिटर्न, ठीक है। बोलो भाई, परचेज रिटर्न कितना? ये क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में रामू की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय रामू, कितना? 2,000 का माल रिटर्न किया, 2,000। और कोई एंट्री है? नहीं। तो क्या होगा? टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, कितने से? 2,000 से। टोटल कितना हो गया? 2,000। इधर भी टोटल 2,000। अब क्या होगा रामा? रामा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो बाय बैलेंस बीडी, कितने से? 2,000 से। किसको किसको समझ में आ रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है 2,000 का? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। यही जो है ना, जो काम आप लोग कर लेते हैं ना, कैसे कर लेते हैं। आई रियली इमेजिन, ये जो छोटी सी लाइफ में आपने इतना सारा कुछ अचीव किया है ना, तो ट्रिमेंडसली ट्रिमेंडस। ओके, आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, दैट टू मोस्ट इनर पार्ट। ओके, चलिए रामू का अकाउंट बनाते हैं। बताओ भैया, रामू भैया कैसे होगा? रामू का लेजर पोस्टिंग करेंगे। रामू भैया, बंटू भैया नहीं, रामू भैया। रामू का जी का अकाउंट। रामू बताइए, रामचरण तेजा जी। दो एंट्री है रामू के नाम से। क्रेडिट में है परचेज 20,000, बाय परचेज 20,000। बहुत बढ़िया। और क्या हो गया? और रामू की एंट्री कहीं पे है? यस, डेबिट में है रामू 2,000, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, कितने से? 2,000 से। तो मेरे भैया बताइए, किस साइड ज्यादा टोटल है? दोनों करके देख लेंगे सर। दोनों करके देखो ना भाई, तो इस साइड ज्यादा है टोटल, 20,000 20,000। तो भैया मुझे बताओ, किधर आएगा? टू बैलेंस सीडी, 18,000। बरोबर है। तो यहाँ बैलेंस कितना ये हम ये करेंगे? 18,000। और क्या सर, इतनी छोटी सी बात। तो रामू भैया का अकाउंट बन गया। अब आप सोच के देखो, इस एंट्री में सोच के देखो, इतना जो हमने बाय बैलेंस, टू बैलेंस, फलाना ठिकाना किया। भैया रामू से हमने 20,000 का माल लिया था, 2,000 का रिटर्न कर दिया, कितना बैलेंस होना चाहिए था? 18,000 का। कॉमन सेंस। सिर्फ ये टाई बनने वाले के चक्कर में आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया। कोई बात नहीं भैया, आगे बताते हैं। आगे और कौन सी एंट्री होगी? बताइए, आगे कौन सी एंट्री? यहाँ तक एंट्री सॉरी, यहाँ तक की सारी एंट्री हो चुकी है। अब सेल्स की एंट्री करनी है, ये सेल्स और श्याम की एंट्री। अब बता के देखो, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, मारिए कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में बताइए,
यहाँ सेल किया था क्रेडिट पे श्याम को 30,000, सेल रिटर्न कर दिया 3,000, कितना बैलेंस होना चाहिए श्याम का? 27,000। श्याम को क्या है, मेरा डेटर है, इससे मुझे पैसे लेने हैं। कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस, बरोबर। अब इसी के लिए झूठ मूठ का नौटंकी कर दिया। आइए, तो चलिए मैं श्याम का बैलेंस बनाता हूँ। श्याम का अकाउंट, बताओ क्या क्या करें। श्याम के अकाउंट में दो एंट्री है श्याम के अकाउंट में, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। डेबिट में है टू सेल्स 30,000, तो भैया भैया मेरे टू सेल्स 30,000 और बाय, क्योंकि ये क्रेडिट में भी 3,000 की है, सेल्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न 3,000। कुत्ते बैलेंस बचले भैया, ये बच गए तोरा 27,000, बुझला। टोटल किधर गिले? इस साइड, बरोबर 6। नाउ ये हो गया 30,000। अब देख रहे हो ना कैसे छोटी छोटी चीज को कॉम्प्लेक्स किया जाता है। और ये जो बैलेंस है, अब यही ओपनिंग बनेगा अगले साल का। आपको ये नहीं लिखना, ये तो मैं जो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। अगर आपको इस साल का लेजर बना तो इस साल का लेजर बनाएंगे बस। क्यों मैं मुझे ये अगले साल का बैलेंस लिखना है? ये मैं आपको जो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कौन कौन देख पा रहा है ये 27,000 डेबिट बैलेंस है? दिख पा रहा है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेल्स अकाउंट, इसी तरीके से सेल्स और सेल्स रिटर्न अकाउंट। आइए भाई साहब, थोड़ा सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट भी कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। आइए, तो सबसे पहले हम आइए पहले सेल्स रिटर्न का अकाउंट करते हैं। सेल्स रिटर्न कैसे होगा दोस्त, बताओ। सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ है? डेबिट साइड में, टू श्याम अकाउंट। टू श्याम अकाउंट, कितने से? 3,000 से। तो बाय बैलेंस शीट कितना हो जाएगा? 3,000 टोटल, 3,000 टोटल 3,000, और ये बैलेंस आगे चला जाएगा 3,000। समझ में आ रहा है? आइए, सेल्स अकाउंट बनाइए भैया। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कितनी एंट्री? एक एंट्री। कौन सी? सेल्स क्रेडिट में है श्याम भैया, 30,000 आएंगे इस साइड। तो SHYM श्याम में कितना? 30,000 की एंट्री हुई है। तो ये बैलेंस कितना जाएगा? और कोई एंट्री है नहीं, ये बैलेंस शीट कितना हो गया? 30,000 टोटल, 30,000 टोटल, 30,000। अगले साल का बैलेंस गया 30,000। अब कौन कौन भाई साहब देख पा रहे हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है? जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपको विजुअलाइज करनी, ताकि आपको बार बार ये नहीं देखना पड़े, आप ऑटोमेटिक सारा काम कर सके। सिमिलरली आते हैं रेंट अकाउंट। ठीक है, बताइए भैया रेंट अकाउंट की एंट्री कैसे होगी? तो बताइए, करो रेंट अकाउंट की एंट्री, मुझे क्या है। हमरा की रेंट अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे बताइए जरा। तो ये हो गया रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में कितनी एंट्री? एक एंट्री। टू कैश, किधर है? टू कैश कितना? 5,000 से टू कैश 5,000। बाय बैलेंस शीट कितना? 5,000। और हम अगले साल कितना लेके जाएंगे? 5,000। कौन कौन देख पा रहा है ये डेबिट बैलेंस है? देख पा रहा है, बहुत बढ़िया। रेंट के बाद क्या है? कमीशन। कमीशन एला, कमीशन ये ला, कमीशन की एंट्री कीजिए।
कमीशन की एंट्री कैसे होगी? बताता हूँ ना अभी। एक नंबर। आप बताएंगे कैसे होगी? कमीशन किस में है? क्रेडिट में। तो एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। बाय कितना? कैश। कितने पैसे से? 1000 से। और कोई एंट्री है? नहीं सर। तो बैलेंस कितना हुआ? 1000। टोटल 1000। टोटल 1000। अब एक चीज बताओ। इसको हिला के दें दे। पल्लू। पल्लू। जमा हुआ ये। जमल छन। नहीं ध्यान रहा रे। वो लेट हो रहा था, क्लास स्टार्ट कर दी। हाँ जी सर, तो मैं क्या कर रहा था, देखो एक चीज मैंने मिस कर दिया। देखिए, ये जो कमीशन और ये है ना, रेंट है ना, इसमें बैलेंस बीडीसीडी नहीं लिखेंगे। मैं अभी फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए लिख दिया था, क्योंकि ये इसी साल खत्म हो जाएगा। ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इसी साल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसी साल में हम क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे? प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये ठीक है। कौन समझ पा रहे कि ये क्रेडिट बैलेंस है? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगला एंट्री देखते हैं। कमीशन की हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस में दो हैं, आइए। तो बताइए मुझे इसकी एंट्री कैसे करें? आप लोग बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम डालते हैं, ये कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल। बताओ भैया, डेबिट में है क्रेडिट में? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट में है, तो डेबिट साइड में जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने से? 2000। तो बैलेंस कहाँ गया? 2000। 2000। कभी भी इनकम और एक्सपेंस की एंट्री अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, वो उसी साल खत्म हो जाती है। ठीक है। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में किस साइड में है? क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या है? 2000 रुपया बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी। कितने से? 2000 रुपये से। तो और कोई एंट्री है? नहीं। 2000। तो टोटल कितना हो गया? 2000। ये क्या हो गया? 2000। अब क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका खर्चा है? आपका खर्चा इलेक्ट्रिसिटी बिल था। ये क्या है? आपकी लायबिलिटी है। तो इसीलिए ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि आपने पे नहीं किया ना। अगले साल आपको थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी वाले पे कर देंगे। नहीं, वो माफ करेंगे ना। तो आपको यहाँ पे अगले साल ये जाएगी। बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी। बीडीसीडी करते रहो। 2000। अब एक चीज बताओ, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रायल बैलेंस तक ये सब करने की जरूरत नहीं, ये जो आपने सिर्फ बैलेंसिंग किया है यही काफी है। अब बताओ दोस्त, इसके बाद क्या आया? एक छोटू का अकाउंट बनाना है 4000 रुपए से। ठीक है, बनाओ छोटू का अकाउंट, हमको क्या दिक्कत है? हमने थोड़े ना रोका है छोटू का अकाउंट बनाने से। रुक, बनाओ। देखो, आ जाओ, छोटू का अकाउंट बनाते हैं। आइए छोटू जी। छोटू भैया, छोटू जी के अकाउंट में क्या है? छोटू का अकाउंट डेबिट है, यस। कितने से? 4000 से। टू कैश। टू कैश।
कितने से? 4000 से। तो इधर क्या हो गया? और कोई एंट्री है? नहीं। तो बाय बैलेंस सीडी कितने से? 4000 से। तो टोटल कितना हो गया? 4000। यहाँ भी टोटल हो गया 4000। तो अभी बैलेंस किधर जाएगा? टू बैलेंस बैलेंस बीडी कितने से? 4000 से। क्या आपके सारे ट्रांजैक्शन के हर एक लैग का लेजर बन चुका है? कैश का बन चुका था, बाकी सबके बन चुके हैं इस नौ ट्रांजैक्शन में से। अब ये देखिए नौ ट्रांजैक्शन में कितने लेजर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नौ ट्रांजैक्शन के लिए 13 लोग इन्वॉल्व थे। अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस आपका जस्ट ये जो बैलेंस निकला है ना, इस बैलेंस को एक साथ प्लॉट कर दीजिए। अगर टैली हो गया तो वो ट्रायल बैलेंस हो गया। चलिए मैं ट्रायल बैलेंस भी आपको इमीडिएटली बताता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, आइए। तो मैं ट्रायल बैलेंस आज की डेट में ट्रायल बैलेंस पे ख़त्म करेंगे। तो दिस इज द ट्रायल बैलेंस। इंसर्ट करते हैं। चलो, ये हो गई डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब मुझे बताइएगा भैया, जो मैंने डेबिट बैलेंस बोला था, किसका किसका डेबिट बैलेंस था, किसका किसका क्रेडिट बैलेंस था? जरा एक बार मुझे मेरी ज्ञान प्राप्ति करवाइए। हमको हमको थोड़ा सा समझ में कम आता है। तो बताओ साहब जी। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट एक स्टेटमेंट। ओके, जैसे ये फॉर्मेट बना रहा हूँ, दिस इज द ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस में कैसे होगा? आप वो जो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस लिखे हैं ना, ट्रायल ट्रायल कर रहे हैं कि मेरा अकाउंट्स मिला है कि नहीं मिला है। ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, इसीलिए उसको ट्रायल बैलेंस। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं। सिंपल लैंग्वेज। चलो, कैश का ये बैलेंस क्या है? ये डेबिट बैलेंस है ना, यही तो आपको समझाना था। कैश है 92,000। ये डेट नहीं होगा, इसमें डेट नहीं होता है, क्योंकि ये बैलेंस है। ओके, बैलेंस है किसी एक पीरियड का। कैश 92,000 होगी। और क्या है कैश अकाउंट के बाद? नीचे आइए भाई साहब। कैपिटल है 1 लाख का, ये क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल, ठीक है। परचेज, परचेज 20,000, क्या है ये? डेबिट बैलेंस। परचेज 20,000, परचेज रिटर्न 2,000। ये ना परचेज, ये जो परचेज रिटर्न है, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कितने से? 2,000 से। रामू, क्या है ये? रामू इज क्रेडिट बैलेंस 18,000 से। ठीक है, रामू क्रेडिट बैलेंस 18,000। उसके बाद आइए, श्याम डेबिट बैलेंस 27,000। श्याम डेबिट बैलेंस 27,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है? डेबिट बैलेंस 3,000। समझ में आ रही है? फिर आएगी सेल्स, क्रेडिट बैलेंस 30,000। सेल्स ये
क्रेडिट बैलेंस है, दिख रहा है? क्रेडिट का साइड ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। रेंट डेबिट बैलेंस 5,000। कमीशन क्रेडिट बैलेंस 1,000। कमीशन के बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट बैलेंस 2,000। छोटू ये कौन सा बैलेंस है? छोटू डेबिट बैलेंस 4,000। हमारी ये टोटल ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। 1,20,000, 1,50,000 और ये 1,53,000। ठीक है, 5 4 2 6 2 8 1,00,000, 1,30,000। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, काहे कुत्ता। 92,000 प्लस 20,000 प्लस 27,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 1,53,000। अच्छा, ये अगर टोटल मैच हो गया इट मीन्स मेरा ट्रायल बैलेंस सही है। ये समझ में आई? तो ट्रायल बैलेंस हो गया, आपको लेजर पोस्टिंग हो गई, जर्नल एंट्री हो गया। तो इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे क्लास क्लोज करता हूँ। इस पे आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल।